हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक 811 सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि यहाँ पर इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में कौन कौन सा डिफरेंसेस होता है और यहाँ पर आपको किस बैंक का सेविंग्स अकाउंट्स 2025 में यानी कि आज के डेट में ओपन करवाना चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने इन दोनों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स का एक बराबर से पीपीटी तैयार की हुई है। तो अब इस पीपीटी के माध्यम से हम समझेंगे कि यहाँ पर आपको कौन से सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर कौन सा चार्जेस देना पड़ता है और यहाँ पर आपको कौन कौन सा डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो अब आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम मोबाइल बैंकिंग को लेकर के बात करें तो भाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के ऊपर 4.9 का रेटिंग है। 16 लाख लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है। इसी के साथ साथ 72 MB का ये एप्लीकेशन है और यहाँ पर 1 करोड़ प्लस लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और भाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर आपको एडवांस लेवल का फीचर्स देखने को मिल जाता है। दूसरी बात, अगर हम कोटक 811 मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस की बात करें तो ये भी इतना बेकार नहीं है भाई, ये भी काफी शानदार मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस है और ये एप्लीकेशंस भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एप्लीकेशंस को टक्कर दे सकता है। यहाँ पर आपको रेटिंग 4.7 का देखने को मिल जाता है, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के ऊपर 4.7 का रेटिंग है और 3 लाख लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है। इसी के साथ साथ 101 MB का ये एप्लीकेशंस है और लगभग 1 करोड़ प्लस लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। तो अगर हम इस हिसाब से कंपेयर करें यानी कि रेटिंग को देख करके बात करें तो भाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस काफी ज्यादा शानदार है। अब इसके अलावा अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो आज के डेट में भाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 3% से लेकर के 3.50% तक का इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड करता है सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। जबकि वहीं पर कोटक महिंद्रा बैंक कोटक 811 सेविंग्स अकाउंट के ऊपर कोटक 811 ही नहीं बल्कि कोई भी आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपको 2.75% से लेकर के 3.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट कोटक महिंद्रा बैंक आज के डेट में प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन इनका एक फीचर से एक्टिव मनी जिसके तहत आपको 6.5% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। लेकिन ये फीचर्स आपको इनेबल करना पड़ता है मोबाइल बैंकिंग में जा करके और यहाँ पर इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि ये ऑटो स्वीप फैसिलिटी है। तो यहाँ पर भाई अगर आपके अकाउंट में ज्यादा बैलेंस रहेगा तो ही ये डेबिट होगा, अदरवाइज आप इतना ही इंटरेस्ट रेट मान के चलो। बाकी ये दोनों ही बैंक डीआईसीजीसी से इंश्योर है। यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम एवरेज मंथली बैलेंस की बात करें तो देखो यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है और अकाउंट ओपन करते समय बिल्कुल भी कोई भी डिपॉजिट नहीं करना पड़ता है। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हो तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके बहुत ही आसानी तरीके से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ये सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप इस 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो यहाँ पर आप जितना भी कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो उस मिनिमम बैलेंस के ऊपर आपको 6% प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक का 811 सेविंग्स अकाउंट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है तो यहाँ पर कोई भी आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है। यहाँ पर भाई अकाउंट ओपन करते समय 1,000 रुपए की डिपॉजिट आपको कोटक महिंद्रा बैंक में करनी पड़ती है। अब यहाँ पर अगर हम ट्रांजेक्शंस लिमिट को लेकर के बात करें तो भाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आप चाहे तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करो, चाहे तो आप ब्रांच के जरिए ट्रांजेक्शंस करो, कैश विड्रॉवल, कैश डिपॉजिट, यानी कि कोई भी आप ट्रांजेक्शंस करो, यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलता है, किसी पर भी आपको चार्जेस नहीं देना पड़ता है। अब वहीं पर अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो यहाँ पर ब्रांच के जरिए आप मंथली 1 ट्रांजेक्शन या फिर आप 10,000 रुपए तक ही कर सकते हैं मंथली। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर भाई आपको 5 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें तो दोनों ही बैंकों में आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। बाकी अगर हम एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई को लेकर के बात करें तो यहाँ पर भाई आईडीएफसी फर्स्ट में बैंक में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो भाई कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आप ऑनलाइन करते हो ना तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन करते हो तो भाई एनईएफटी, आरटीजीएस के ऊपर आपको चार्जेस देना पड़ता है।
दूसरी बात, अगर हम एटीएम कार्ड को लेकर के बात करें तो एटीएम कार्ड के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में नहीं देना पड़ता है, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक में इशुएंस और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 399 रुपए देना पड़ता है। वहीं पर रिप्लेसमेंट फीस 299 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एटीएम लिमिट को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर भाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एटीएम से आप 4 लाख रुपए पर डे निकाल सकते हो और लगभग 2 लाख रुपए पर डे ही विड्रॉवल कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। जबकि कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम कार्ड से आप पर डे 25,000 रुपए निकाल सकते हो और 1 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस की बात करें तो भाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एटीएम से आप जितने बार चाहे उतने बार बैलेंस निकालो, चाहे तो आप दूसरे बैंक के एटीएम से निकालो, चाहे तो आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एटीएम से निकालो, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। जबकि कोटक महिंद्रा बैंक के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम से भाई साहब यहाँ पर 5 ट्रांजेक्शंस आप कर सकते हो और दूसरे बैंक के एटीएम से भी आप 5 ट्रांजेक्शंस मंथली कर सकते हो और मेट्रो सिटी से 3 ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो भाई साहब यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम वर्चुअल डेबिट कार्ड को लेकर के बात करें तो भाई यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने वर्चुअल कार्ड के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली तो नहीं बता सकता। बाकी अगर हम कोटक 811 की बात करें तो भाई कोटक 811 में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड फर्स्ट टाइम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है, लेकिन सेकंड टाइम अगर आप इशू करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 49 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। बाकी यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया एनईएफटी आरटीजीएस के ऊपर आपको कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आप ब्रांच के जरिए करते हैं तो यहाँ पर आपको चार्जेस देना पड़ता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हालांकि ये चार्जेस फ्री है, लेकिन यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आप एनईएफटी करते हो तो यहाँ पर भाई आपको ज्यादा से ज्यादा 24 रुपए प्लस जीएसटी तक चार्जेस देना पड़ता है एनईएफटी के ऊपर और आरटीजीएस के ऊपर मैक्सिमम आपको 40 रुपए प्लस जीएसटी तक पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बात करें अगर हम एसएमएस अलर्ट की तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि कोटक 811 सेविंग्स अकाउंट के ऊपर अगर आप डेली वीकली एसएमएस लेते हो तो यहाँ पर आपको 50 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है। और इसके अलावा अगर हम चेकबुक को लेकर के बात करें तो भाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आप अनलिमिटेड चेकबुक ले सकते हो, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक में आपको कोई भी चेकबुक देखने को नहीं मिलता है कोटक 811 सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। यहाँ पर अगर आप ऑन रिक्वेस्ट करते हो तो भाई साहब आपको चेकबुक तो देखने को मिलता है, लेकिन चेकबुक के ऊपर आपको 5 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज के हिसाब से कोटक महिंद्रा बैंक चार्जेस करता है, जो कि आपको देना पड़ता है। ब्रांच बिहेवियर को लेकर के बात करें तो भाई दोनों ही बैंकों का जो ब्रांच बिहेवियर है वो आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पर भाई साहब आप इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में कोई भी काम करवाने के लिए जाते हो तो भाई इनके कर्मचारी काफी अच्छे होते हैं, कस्टमर के प्रति काफी अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, तो यहाँ पर भाई काफी अच्छे होते हैं ये लोग। बाकी यहाँ पर अगर हम इंश्योरेंस को लेकर के बात करें तो भाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 5 लाख रुपए तक का देखने को मिल जाता है। एयर एक्सीडेंटल कवर अप टू 30 लाख रुपए तक का देखने को मिल जाता है, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर कोटक 811 सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर यहाँ पर आपको पर्सनल एक्सीडेंटल कवर अप टू 2 लाख रुपए तक का देखने को मिल जाता है और एयर एक्सीडेंटल कवर यहाँ पर आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देखने को मिलता है। अगर आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का सेविंग्स अकाउंट है तो भाई साहब यहाँ पर टाटा क्लिक पर, यात्रा पर, लाइफ स्टाइल पर एक्सक्लूसिव डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। वहीं पर भाई कोटक 811 सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर भी आपको यहाँ पर भी डिस्काउंट देखने को मिलता है, लेकिन कम मिलता है जब कोई ऑफर होता है तब। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें कि इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में से कौन सा सेविंग्स अकाउंट बेहतर है, तो देखो यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको ओनली यहाँ पर मिनिमम बैलेंस चार्जेस देना पड़ रहा है, बाकी सारे के सारे चार्जेस फ्री हैं। तो अगर हम एक हिसाब से पकड़ के चले तो भाई ये एक तरीके का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ही है, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक में आपको ओनली मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस नहीं देना पड़ रहा है, बाकी सारे के सारे चार्जेस आपको देने ही देने पड़ रहे हैं और यहाँ पर आपको लिमिट भी काफी कम देखने को मिल रहा है। तो भाई यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मुकाबले कोटक महिंद्रा बैंक कुछ भी नहीं है। भाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको काफी शानदार बेनिफिट्स देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को चूज कर सकते हैं। ये काफी शानदार सेविंग्स अकाउंट है और यहाँ पर आपको सर्विस चार्जेस कुछ भी नहीं देना पड़ता है, इवन एक्स्ट्रा सर्विस चार्जेस कुछ भी नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओनली आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हैं तो यहाँ पर भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है।
वैसे भाई कोटक महिंद्रा बैंक भी काफी शानदार बैंक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शानदार नहीं है, मैं ओनली एजुकेशन पर्पस आपको बता रहा हूँ कि किस बैंक में कौन से सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलता है और किस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको कम सर्विस चार्जेस देना पड़ता है। तो दोस्तों वैसे आपकी मर्जी, आप जिस बैंक में चाहें उस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।